आज खाने में क्या है या आज खाने में क्या बना हुआ है, क्या रोज ये बोरिंग सा खाना आप बना देती हो या कुछ नया बना दूं। इस तरह के क्वेश्चन सुनते सुनते अगर आप भी बोर हो गए हैं और आप भी परेशान हैं कि मैं रोज नया क्या बनाऊं, तो आपके साथ एक क्लेवर सोल्यूशन मैं आज शेयर करने वाली हूं और उम्मीद करती हूं कि ये सोल्यूशन आपके काफी ज्यादा काम आएगा, काफी प्रैक्टिकल भी है ये। के बाद आपसे कोई ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि आज खाने में क्या बना है। सो रेडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं स्मिता और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मील प्लानिंग के बारे में। मील प्लानिंग एक्चुअली वर्ड सुनने में ऐसे लगता है कि आप घर पर इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ये जस्ट रेस्टोरेंट वगैरह के लिए है, बट ऐसा नहीं है। हम नॉर्मली मील प्लानिंग करते हैं, एवरीडे करते हैं, क्योंकि हम रात में सोच कर सोते हैं कि मॉर्निंग में हमें क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है और शाम को क्या बनाना है। बट वो हमारी जो मील प्लानिंग होती है वो हमारी अकेले की होती है, तो वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाती है और फिर वो क्वेश्चन आते हैं कि आज खाने में कुछ नया क्यों नहीं है या क्या बोरिंग खाना बना है। बट अगर हम इसी मील प्लानिंग को अपनी फैमिली के साथ मिलकर करते हैं और उसको नोट डाउन भी कर लेते हैं, तो ये वाली जो मील प्लानिंग है वो प्रैक्टिकल भी रहेगी, आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी और जो आपके पास इतने सारे क्वेश्चन आते हैं वो आगे से आने बंद हो जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं इसी के बारे में और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। बेसिकली मील प्लानिंग को हम कुछ कैटेगरी में बांट सकते हैं। मील प्लानिंग करते हुए हमारे पास क्या ग्रोसरी है, वेजिटेबल्स क्या हैं, उसके हिसाब से ही हम मील प्लानिंग कर सकते हैं, या पहले हम एक डिसाइड कर लें मेन्यू और उसके बाद फिर ग्रोसरी शॉपिंग करें। और इसका एक मेन पॉइंट ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठें, उनकी रिक्वायरमेंट जानें, उन्हें क्या पसंद है और वो क्या खाना चाहते हैं, या कोई रेसिपी जो आप बनाते हैं उसको आप किस तरह से उन्हें पसंद आती है, तो वो भी आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं और उसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपके घर पे हर घर का एक अलग तरीका होता है खाने का। जैसे किसी के घर में मॉर्निंग में पराठे ही बनते हैं नॉर्मली, किसी किसी दिन कुछ अलग बनता है, बट नॉर्मल डेज में पराठे बनते हैं, दिन में दाल चावल बनता है, रात को रोटी सब्जी बनती है, कई लोगों के रात में चावल दाल बनते हैं। तो वो सबका अपना अपना पैटर्न है, उस पैटर्न को तो आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, बट उसमें आप अपने लिए जो हेल्पफुल कर सकते हैं वो ये है कि आप डिसाइड कर लें कि किस डे में क्या बनेगा और फैमिली मेंबर से भी पूछ लें कि इस दिन ये बनाएंगे, इस दिन ये बनाएंगे, और अपना टाइम के हिसाब से, जैसे संडे को आपको टाइम होता है तो एक हेवी मील आप बना सकते हैं और अल्टरनेटिव डेज में आप कुछ चेंजेस करके चीजें बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो करना है, सबसे पहले तो डिस्कस करना है फैमिली के साथ में, और उससे भी पहले आपको चीजें नोट डाउन करनी है कि आपके घर में रेगुलर बेसिस पे जो चीजें बनती हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो उन्हीं में से आपको एक्चुअली चूज करना है कि आपको बनाना क्या है। तो आप एक बार अपने फैमिली मेंबर्स से बात कर लें, उसके बाद आप अपनी लिस्ट तैयार करें कि आप ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीजें बनाते हैं अपने घर में और उसके साथ ही क्या वेरिएशन उनमें किए जा सकते हैं। तो अगर आप लिस्ट बनाएंगे ना तो आपके पास इतनी सारी चीजें आ जाएंगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि अरे मैं इतनी सारी चीजें बना लेती हूँ और फिर भी ये क्वेश्चन आता है कि आज कुछ अच्छा नहीं बना। इसी तरह से लंच के आइडियाज भी आप लिख लें एक पेपर के ऊपर और डिनर के आइडियाज। मैं अभी ये डायरी लेके जो बैठी हूँ यहाँ पे आपको यही दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से नोट डाउन किया हुआ है। इस तरह से आप देखते हैं ना, उन्हीं में से बस आपको चूज करना है, सबको बिठाना है और वो लोग बता देंगे क्या किस दिन खाना है, उस हिसाब से आप लिख लें उसको, तो सिंपल हो जाता है बहुत। बट सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि आप क्या क्या बना लेते हैं और आपके घर में क्या क्या चीजें पसंद की जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लिस्ट बना लें। इतना सिंपल है। तो चलिए भी डायरी में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से किया हुआ है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है जिसमें मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट रेसिपीज के बारे में आपको बताया था। उसमें भी मैंने इतने सारे ऑप्शन दिए थे ब्रेकफास्ट रेसिपीज के, और वो रेसिपीज ऑलरेडी मेरे चैनल पर भी हैं, तो मैं आपको कुछ लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। और आपको अगर कोई रेसिपी के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो चलिए डायरी की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसमें मैंने क्या क्या चीजें की हुई हैं। ये सारी चीजें मैंने अपने अकॉर्डिंग की हुई हैं, बट आप अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। ये वाली जो डायरी है इसमें एक्चुअली मेरी एक पुरानी डायरी थी, उसमें मैंने काफ़ी सारी रेसिपीज़ वगैरह लिखी हुई थी, बट यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। पुराने कुछ मेन्यू हैं मेरे पास इस तरह से। तो इस तरह के प्रिंटेबल पेपर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन ले सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से लाइन खींच के बना सकते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और इधर जो भी आपकी मील्स होती हैं, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, लंच या मेजर मील्स आप लिख सकते हैं, या आप बहुत ही डिटेल बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप उसे लिख सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट पैटर्न के ये
जैसे ये देखिए, इसमें मैंने हाथ से ही लिखा हुआ है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का, और इधर मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे लिखा हुआ है। इसी तरह से पुराने हैं मेरे कुछ, तो इसमें से मुझे मिले नहीं, तो ये हर सीज़न में चेंज हो जाते हैं क्योंकि वेजिटेबल्स चेंज हो जाती हैं, उस तरह से आप इनको बना सकते हैं। तो इस वीक का जो मेन्यू है वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसे कैसे प्रिपेयर किया है। इस वीक का जो मेन्यू मेरा चल रहा है वो इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, लंच, स्नैक्स और डिनर वाले ऑप्शन है इसमें, तो आप इसको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो आज थर्सडे है, तो थर्सडे को यहाँ पे मॉर्निंग में है मिलेट डोसा ब्रेकफास्ट के लिए, और लंच बॉक्स के लिए भी जो आप बनाना चाहते हैं बच्चों के लिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आज मैंने हॉट डॉग दिया था आनंद को, और इसके बाद बाकी चीज़ें जैसे आज भटके डुबके और राइस बनाया था लंच के लिए, इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं और इसी के अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ। आज की जो रेसिपी है वो मैं आपको लास्ट में शेयर भी कर दूँगी कि मैंने आज क्या बनाया था। तो इस तरह से ये है, आप इस तरह से बना सकते हैं, बट इसको बनाने से पहले जो आपको प्रिपरेशन करनी होगी वो मैं आपको एक बार शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर कुछ सब्जी फॉर डिनर मैंने लिखा हुआ है, बट ये चीज़ें आपकी लंच में भी चल सकती हैं और ब्रेकफास्ट में भी, क्योंकि यहाँ पे सब्जियाँ ही हैं। जैसे जो भी सब्जी आपके घर में बनती है उन्हें आप लिख दीजिए, और आप देख सकते हैं कितनी सारी हैं ये, और इसमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो मैंने लिखी नहीं है इसमें, क्योंकि सब्जी सीज़न के हिसाब से चेंज होती रहती है। अभी जो अवेलेबल सब्जियां थी वही मैंने यहाँ पे नोट डाउन की हैं। और इसी तरह से आप लंच के लिए भी कर सकते हैं, लंच में आपके घर में क्या बनता है उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। स्नैक्स के लिए आप क्या बना सकते हैं। इस सबसे पहले मैं आपको ब्रेकफास्ट के बारे में बता देती हूँ। ब्रेकफास्ट के इतने सारे ऑप्शन हैं जो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं पहले। आप इस तरह से, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ब्रेकफास्ट में और बच्चों के टिफ़िन में क्या जाएगा। एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो टिफ़िन में जाती हैं पर ब्रेकफास्ट में फिर डिफरेंट बनता है, हर फैमिली का अलग अलग होता है। तो यहाँ पर लंच बॉक्स के ही मैंने इतने सारे आइडियाज़, ये पहले भी मैंने एक वीडियो में शेयर किया हुआ और यही मैं अभी भी फॉलो करती हूँ क्योंकि बच्चों का टेस्ट सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर जैसे ब्रेड की रेसिपी जब आप लिखने लगे तो ब्रेड में आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। ब्रेड सैंडविचेस, तो सैंडविचेस में भी डिफरेंट सैंडविच बनते हैं, आलू के सैंडविच, पनीर के सैंडविच, मिक्स वेज सैंडविच, एग वाला सैंडविच, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। ब्रेड रोल अगर आप फ्राइड बनाते हैं बच्चों के लिए, छोटे बच्चे हैं तो आप उनके लिए कटलेट, रोल वगैरह सब बना सकते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं उस हिसाब से। ब्रेड पकौड़ा बन सकता है, ग्रिल सैंडविच है यहाँ पे, उसमें भी मैंने यहाँ पे चीज़, वेजिटेबल्स, पनीर, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ओपन सैंडविच काफ़ी सारे बनते हैं, जैसे एक मैंने दाल का आपके साथ मूंग दाल का बना के दिखाया है। चीज़ सैंडविच बनता है, चिली सैंडविच बनता है, तो बहुत सारे ओपन सैंडविच भी बनते हैं। इसी तरह से काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे ये मैंने आपको बताया ना मूंग दाल सैंडविच, तो ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्योंकि हम भूल जाते हैं कई बार कि क्या हम बनाते हैं। तो मूंग दाल कोटेड सैंडविच यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह से बेसन कोटेड सैंडविच बना सकते हैं, वेजिटेबल सैंडविच। इसके बाद ब्रेड के साथ आप डिफरेंट टाइप की पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, फ्रेंच टोस्ट भी बना सकते हैं। इसके साथ ही काफ़ी सारे कोल्ड सैंडविच भी बना सकते हैं जो हम हंकर्ड और मेयो के साथ बनाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। गोल्ड कॉइन बना सकते हैं, चॉकलेट सैंडविच बना सकते हैं। तो ब्रेड के ही सोचिए आप, इतने ऑप्शन हैं। अगर आपने एक वीक में 2 बार भी ब्रेड को चूज़ किया तो भी आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं। उसके बाद चीला के ऑप्शन आ जाते हैं। चीला में बेसन का चीला आप अगर बनाते हैं तो उसे आप अनियन के साथ बना सकते हैं, मिक्स वेज के साथ बना सकते हैं, लौकी के साथ बना सकते हैं, और बेसन के साथ मल्टीग्रेन आटा यूज़ करके बना सकते हैं। उसके बाद ओट्स का अगर आप चीला बनाना चाहते हैं तो ओट्स, बेसन की जगह ओट्स आ जाएगा, राइस फ्लावर आ जाएगा, और सारी ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, अनियन या वेजिटेबल्स या लौकी या कोई और सब्जियाँ। इसी तरह सूजी के भी आप उत्तपम या चीले बना सकते हैं, मूंग दाल के बना सकते हैं, ग्रीन मूंग के बना सकते हैं। इसी तरह से वेजिटेरियन ऑमलेट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें मैदा, बेसन और बेकिंग सोडा डाल के बैटर बनता है और बहुत फ्लफी बनता है। उसमें आप बहुत सारी वेजिटेबल्स चॉप करके भी डाल सकते हैं, ये भी मैंने शेयर किया हुआ है। कॉर्न चीला बना सकते हैं क्योंकि विंटर्स आने वाली है, कॉर्न बहुत ही इजीली मिलता है। उसके लिए आप फ्रेश कॉर्न का भी यूज़ कर सकते हैं, और कॉर्नफ्लावर भी, अगर कॉर्नफ्लावर नहीं एक्चुअली कॉर्न मील, जो कॉर्न का आटा होता है, मक्की का आटा, उसका भी आप चीला बना सकते हैं। इसी तरह से मिक्स वेज चीला, ग्रीन पीस सीजन में है तो उसका चीला बना सकते हैं। अगर आप बेसन चीला बना रहे हैं और स्पिनच सीजन में है तो आप स्पिनच चीला बना सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे चीला ऑप्शन भी हैं। तो ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए।
इसके बाद यहाँ पर ये कटलेट्स या लॉलीपॉप या कबाब जो भी आप बोलें, छोटे बच्चों के लिए बहुत काम करते हैं। पहले मैं बहुत बनाती थी, अब बड़े बच्चों के लिए थोड़ा सा इसमें हमें थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा करना होता है, तो हमारा ये वाले कटलेट्स यूज़ हो सकते हैं रोल्स के अंदर। सेम कटलेट्स को आप बना के रोल बना के बच्चों को दे सकते हैं, तो थोड़ा सा हैवी लंच बॉक्स हो जाएगा। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो इसमें से बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे वेजिटेबल्स कटलेट, चीज़ कटलेट्स, ओट्स कटलेट, दलिया कटलेट्स, पोटैटो कटलेट्स, बीटरूट डाल के बना सकते हैं, पनीर के साथ बना सकते हैं, मिक्स दाल वाला कटलेट बना सकते हैं, सोया नगेट्स वाला कटलेट बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसी तरह से पराठे एक बार तो बनते ही हैं हम लोगों के घर पे, तो अगर वीक में एक पराठा भी आप लेते हैं तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे आलू पराठा है, अनियन पराठा है, पनीर पराठा, ग्रीन पी पराठा, चना पराठा, रॉ पपाया पराठा, गहत की दाल का, विंटर्स आती है तो गहत की दाल का हम लोग क्या बनता है, आप लोग क्या चना बनता होगा, किसी क्या कोई और, हर जगह अलग अलग तरीके स्टफ पराठे बनते हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं उसमें। मिक्स वेजिटेबल पराठा, कॉर्न का स्टफ पराठा बनता है, मेथी का पराठा, मीठा पराठा बना सकते हैं अगर आपके बच्चे छोटे हैं, गुड़ और कोकोनट के साथ में, वो भी बहुत अच्छा लगता है। मुगलई पराठा, पिज़्ज़ा पराठा, ये सारी चीज़ें, पराठे ये फिर भी काफ़ी कम है, मे बी इससे बहुत ज़्यादा आप बनाते हो अपने घर में रेगुलर बेसिस पे। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे साउथ इंडियन आइटम्स। साउथ इंडियन आइटम्स में भी डिफरेंट टाइप के अप्पे, इसमें भी मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे तरह के बनते हैं। रवा, इसमें अप्पे में ही इतने सारे मैंने यहाँ ऑप्शन लिखे हुए हैं। साथ ही डोसा वगैरह बना सकते हैं, स्वीट अप्पे बना सकते हैं, ओट्स के बना सकते हैं। इसके बाद साउथ इंडियन में ही उत्तपम इतने सारे आ जाते हैं। इसमें अगर आप मिलेट्स ऐड करना चाहते हैं, ज्वार, रागी, ये मल्टीग्रेन वाले उत्तपम बना सकते हैं। इसके बाद चीज़ उत्तपम बना सकते हैं, टमाटो उत्तपम बना सकते हैं, मीठे में चॉकलेट उत्तपम बना सकते हैं, रवा उत्तपम, वेजिटेबल रवा उत्तपम, अनियन उत्तपम, ये बहुत सारे ऑप्शन हैं एक्चुअली। और अभी ये ब्रेकफास्ट के ही आइटम हैं, एंडलेस हैं। इसमें इसी तरह से इडली, जो आपने डोसा बैटर बनाया उसी के आप इडली भी बना सकते हो। इडली आप रवा इडली, वेजिटेबल इडली, मिनी इडली, ये तो आप बना ही सकते हैं। इसके बाद चाइनीज़ सॉस में अगर आप इसको बना देते हैं तो ये डिस्को इडली बन जाती है। चॉकलेट फ्लेवर में डाल दें तो चॉकलेट इडली हो गई। अगर आप इडली बैटर को स्टफ़ कर देते हैं, मतलब एक लेयर पहले इडली बैटर की डाली, उसके बाद थोड़ा सा मिक्सचर पोटैटो वाला या वेजिटेबल्स वाला या पनीर वाला, उसके ऊपर फिर से इडली बैटर डालेंगे तो वो स्टफ़ इडली बन जाएगी। इसको जस्ट आप चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे रोल एंड रैप्स भी हैं। तो रोल एंड रैप्स आप पनीर के साथ बना सकते हैं, वेजिटेबल के साथ बना सकते हैं, और जैसे मैंने कहा कि जो कटलेट्स आप छोटे बच्चों के लिए बनाते हैं वही बड़े बच्चों के लिए आप उनको रैप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें वेजिटेबल्स और किडनी बीन्स मैं बहुत सारी, जैसे राजमा बनाती हूँ तो राजमा थोड़ी सी बचा लेती हूँ जिससे मैं रैप्स बनाती हूँ, उसके साथ कुछ वेजिटेबल्स ऐड करके। इसी तरह से काबली चने हैं, उनको भी आप रैप में यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल्स है, सोया है, पनीर है, ग्रिल पनीर और वेजिटेबल्स के साथ में भी आप रोल बना सकते हैं। बीट रूट को कवर करके भी आप रोल बना सकते हैं। चपाती में बीट रूट ऐड कर दीजिए, पालक ऐड कर दीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें भी। राइस भी कई लोग बच्चों को देना पसंद करते हैं और कई बच्चे पसंद करते हैं स्कूल में, तो उनके लिए आप फ्राइड राइस के आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं टिफ़िन के लिए। उसमें आप जो लेफ्ट ओवर राइस है उससे भी आप बना सकते हैं, तो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। मॉर्निंग में अगर आपके राइस बने हुए, जस्ट आपको मसाला प्रिपेयर करना है, जिस भी तरह का राइस आप दे रहे हैं। इसमें कॉर्न राइस हो सकता है, लेमन राइस, कोकोनट वेजिटेबल्स राइस, मिक्स वेज फ्राइड राइस, टमाटो राइस, राजमा अगर बची हुई है तो राजमा के साथ आप फ्राइड राइस बना के दे सकते हैं। स्प्राउट और चीज़ के साथ भी फ्राइड राइस बनता है। इसी तरह से पनीर और ड्राई फ्रूट के साथ बना सकते हैं आप। बच्चे मशरूम खाते हैं, मशरूम के साथ बहुत सारे ऑप्शन हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं पैनकेक्स। छोटे बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। इसमें आप बनाना पैनकेक, चीज़ पैनकेक, डोरा केक वाले जो पैनकेक होते हैं, स्मॉल पैनकेक को लेयर करके उसके अंदर नटेला लगा के, तो डोरा केक्स, एक्चुअली ये नाम अब याद भी नहीं रहते क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं ना तब ये बहुत बनते हैं। पैनकेक सैंडविच, रवा सैंडविच, सैंडविच विद फ्रूट्स, मल्टीग्रेन पैनकेक विद जैगरी, ये सारे ऑप्शन हैं। और पैनकेक बनाने के लिए सबसे अच्छा है कि आप इसका पैनकेक बैटर जो है प्रीमिक्स बना के रखें। मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है, तो बहुत ईजी होता है। जस्ट आपको दूध के साथ मिक्स करना है और आपके पैनकेक बन के रेडी हो जाएंगे और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो ये कुछ ब्रेकफास्ट के ऑप्शन थे। इसके बाद आ जाते हैं लंच। लंच के लिए एक्चुअली जो मेरे घर में है बहुत ही कॉमन दाल चावल ही बनता है लंच में। उसके अलावा बहुत ज़्यादा चेंजेस हमारे घर में नहीं होता है। कुछ स्पेशल किसी दिन है तो अलग चीज़ है। तो यहाँ पर मैंने लंच के भी कुछ आइडियाज़ दिए हैं, जैसे दाल चावल, तहरी या खिचड़ी बन सकती है,
या पहाड़ी दाल की कोई रेसिपी बन सकती है, कड़ी चावल बन सकता है, या फिर बिरयानी बन सकती है। तो इनके अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। जैसे दाल चावल ही है तो दाल में कितनी सारी दालें जो मेरे घर में बनती हैं, चने की दाल, चना उड़द मिक्स करके दाल, ब्लैक चना की दाल, अरहर की दाल, राजमा, मिक्स दाल, दाल मखनी बन सकती है, लोबिया, मसूर। इसके अलावा भी बहुत सारी दालें हैं जो बनती हैं। तहरी और खिचड़ी में भी यही है, आप खिचड़ी मूंग दाल के साथ, हरी मूंग दाल के साथ, या खिचड़ी उड़द दाल के साथ बना सकते हैं। तहरी भी वेजिटेबल जो भी अवेलेबल है उसके हिसाब से बना सकते हैं। पहाड़ी दाल रेसिपी आपके लिए शायद थोड़ा नया होगा, बट हमारे यहाँ ये काफ़ी बनता है और मैंने काफ़ी सारी रेसिपीज़ भी शेयर की हुई हैं। इसमें पहाड़ी दालों में चैंसू, डुबके, चुनकानी, फानू, झोल, आलू का थिचवाणी, मूली का थिचवाणी, काफली, ये बहुत ही कॉमन जो दालें हैं। तो फॉर अ चेंज ये भी आप ट्राई कर। इसके अलावा यहाँ पर कड़ी चावल भी काफ़ी घरों में बनता है और मुझे भी काफ़ी पसंद है, तो मैं भी अपनी वीकली मील प्लान में रखती हूँ कड़ी चावल। तो कड़ी में भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। पकौड़ा कड़ी है, पालक कड़ी है, स्प्रिंग अनियन सीजन में आते हैं विंटर्स में, तो उसकी कड़ी भी बहुत अच्छी लगती है। मिक्स वेज कड़ी भी आप बना सकते हैं। जैसे जब भी आपकी ग्रॉसरी या वेजिटेबल्स खत्म होने वाली होती है तो थोड़ी थोड़ी सी जो बची होती है ना, वो मिक्स वेज कड़ी में बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से आपकी वेजिटेबल्स भी यूज़ हो जाती हैं और एक रेसिपी भी बन जाती है। और इसी तरह से जब थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल्स बची हों उसमें आप पुलाव भी बना सकते हैं। तहरी जब बननी होती है तो मैं इसी तरह से करती हूँ, जब बहुत सारी सब्जियां मेरे पास होती हैं या थोड़ी थोड़ी बची हुई सब्जी होती है तो तहरी बनाती हूँ या फिर खिचड़ी बनाती हूँ। इसी तरह से बिरयानी के ऑप्शन भी हैं। बिरयानी में आप वेज नॉन वेज जो भी खाते हैं वो आप बना सकते हैं। स्पेशल लंच की अगर बात करें तो सबके घर के अपने अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो सबके फेवरेट होती हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ लिखी हैं, जैसे छोले भटूरे है, छोले राइस है, साउथ इंडियन मील कुछ बना ली, पूरी आलू हो गया, राजमा राइस हो गया, बिरयानी, बेक्ड पास्ता, तंदूरी आइटम्स कभी बना लिए, या फिर लिट्टी चोखा बहुत पसंद करते हैं। फारे बनते हैं मेरे घर में काफ़ी, नान और शाही पनीर, दाल मखनी और कुलचा, ये सारे स्पेशल लंच में आ जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ और अगर कोई गेस्ट आता है तो आपके काफ़ी सारे इसमें ऐड भी कर सकते हैं। डिनर की अगर बात करें तो मेरे घर में सब्जी और रोटी ही बनती है रात में। तो सब्जी के ऑप्शन यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ बहुत सारे। इस तरह से आप लिखेंगे तो मे बी आप मेरे से ज़्यादा लिख पाएँ, मुझसे ज़्यादा इसमें आपकी रेसिपीज़ होंगी। तो सबसे पहले मैंने लिखा है आलू गोभी, मटर आलू। इसके बाद भिंडी आ जाती है। भिंडी की सब्जी आप फ्राई बना सकते हैं, दही भिंडी बना सकते हैं, कुरकुरी भिंडी बना सकते हैं। इसके बाद मैंने लिखा है पालक पनीर। पनीर में भी आप पनीर की शाही सब्जी बना सकते हैं, जाल फ्रेजी बना सकते हैं, कढ़ाई पनीर बना सकते हैं, पनीर भुर्जी बना सकते हैं। एग आ जाता है, अगर आप एग खाते हैं तो एग भुर्जी, एग करी, मसाला एग, या बहुत तरीके से आप बना सकते हैं। करेला अगर आपके घर में खाया जाता है तो आप फ्राई करेला या फिर भरवा करेला या फिर उसको स्लाइस में करके फ्राई कर सकते हैं भुर्जी बना के। इसी तरह से बीन्स आलू बन जाती हैं, बीन्स के साथ कोकोनट मिक्स करके सब्जी बन जाती है। लौकी अगर आपके घर में खाते हैं तो नॉर्मल लौकी की सब्जी तो बनती है, लौकी चना बना सकते हैं, लौकी के कोफ्ते बना सकते हैं, ड्राई सब्जी बना सकते हैं लौकी की, या फिर ग्रेवी वाली सब्जी बना सकते हैं। अगर बिल्कुल सिंपल आपको रखना है तो आलू टमाटर, दही आलू, जीरा आलू, आलू के गुटके जख्या वाले जो बनते हैं हमारे यहाँ, वो हमारे यहाँ बनते हैं। तो ये वाला जो मेन्यू है ये मेरा फ्राइडे को रहता है, क्योंकि मेरा उस दिन फास्ट होता है। तो मैं इस तरह की सिंपल सी रेसिपी रखती हूँ। उस दिन या तो पनीर रखती हूँ, पनीर भुर्जी, या पनीर सिंपल दही पनीर बना लेती हूँ, या फिर आलू दही, इस तरह का रहता है। तो उन दिनों में ये वाला मेन्यू सेलेक्ट करती हूँ। इसके अलावा अगर मशरूम का आते हैं तो मशरूम फ्राई बना सकते हैं, मशरूम मसाला भरता बन जाता है मशरूम का। इस तरह से बैंगन के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, भाजा बना सकते हो, भरता बना सकते हो, आलू बैंगन बना सकते हो। तो बहुत सारी रेसिपीज़ आप इस तरह से नई ट्राई भी कर सकते हो। छोटे बैंगन है तो भरवा बैंगन बना सकते हो। कॉर्न पालक भी काफ़ी अच्छा लगता है, कॉर्न कोरमा आप बना सकते हैं। अब सीज़न आने वाला है हरी सब्जियों का, तो हरी सब्जियों के साथ तो आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे मेथी आलू, मेथी गाजर, मेथी मटर मलाई। कोफ्ते भी आप डिफरेंट टाइप के बना सकते हैं, कटहल के कोफ्ते, पनीर के कोफ्ते, लौकी के, कमल ककड़ी के, कॉर्न के कोफ्ते, मटर आलू, मटर पनीर, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आलू गोभी एक्चुअली मैंने ऊपर भी लिखा, यहाँ पे भी आलू गोभी, गोभी मटर, गोभी कोरमा। स्प्रिंग अनियन जब सीज़न में आता है तो स्प्रिंग अनियन की सूखी सब्जी बहुत पसंद की जाती है मेरे घर में। लीफी ग्रीन्स में पालक, मेथी, बथुआ, इसके भी आप बहुत सारे आइटम बना सकते हैं। इसके अलावा जैसे अगर रायता है तो रायते में भी आप डिफरेंट ऑप्शन कर सकते हैं, जैसे सर्दियों में बथुआ वगैरह बना सकते हैं, बथुए का रायता, लौकी का रायता, आलू का रायता, मिक्स वेज रायता, बूंदी का रायता, बहुत ऑप्शन है। तो ये अगर आप लिख लेते हैं ना तो आपको चूज़ करना काफ़ी ईजी हो जाता है। इसके अलावा अगर आप और भी डिटेल में करना चाहते हैं तो स्नैक्स आइटम भी जो आपके घर में खाए जाते हैं उन्हें आप बना के रखते हैं, तो उसके लिए भी आप लिख सकते हैं। जैसे होममेड नमकीन बना सकते हैं, मखाना वाली या चूड़ा वाली,
लड्डू डिफरेंट बनते हैं, विंटर्स में स्पेशली मैं बनाती हूँ और टाइम पे तो लड्डू नहीं बनाती हूँ। बेकरी आइटम्स टाइम टू टाइम बनाते रहते हैं, जैसे केक्स, कुकीज़, मफिन, तो ये बच्चों के टिफ़िन में भी काम आ जाते हैं और वैसे भी आप स्नैकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। टोस्ट बना सकते हैं, खांडवी ढोकला, सूजी वाला ढोकला। हमारे यहाँ सर्दियों में बड़ील बनता है तो वो भी मैं कई बार बनाती हूँ विंटर्स में। अब पकौड़ों में आप डिफरेंट टाइप के पकौड़े बना सकते हैं। अभी अरबी के पात्रे बनते हैं इस टाइम पे बरसात के सीजन में, तो वो बना सकते हैं, भेलपूरी। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आप एक प्रिपरेशन करके रख सकते हैं। अगर आपको भेलपूरी बनानी है तो आप वो मिक्सचर ला के रख सकते हैं, मुरमुरा ला के रख सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें आप अरेंज करके रखेंगे तो आप इनको बना सकते हैं आराम से, और आपके पास एक प्लान होगा ना तो आप बहुत ईजिली उसे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए इस वीक का मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके साथ ही अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पर्सन है या कुछ है तो उसके लिए भी आप मिलेट रेसिपीज़ को भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर ये मेरा खुद का मेन्यू है जो मैं अपने लिए लिखती हूँ अलग से। इसमें सारी मिलेट्स वाली रेसिपीज़ हैं, वो मैंने इस हिसाब से लिखी हुई हैं। तो इसके बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो मुझे लिखिएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इस वीक का जो मील प्लान था वो इस तरह से था, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। इसमें कोई भी चीज़ें आपको उनसे अलग नहीं मिलेगी, सिंपल है बिल्कुल। जो चीज़ें उसमें थी वही मैंने इसमें ऐड की हैं। जैसे मंडे को यहाँ पे सैंडविच था, पनीर का सैंडविच। स्नैक्स में एप्पल, दिन में राजमा चावल, शाम को मखाना फ्राई करके रखे तो उसके साथ चाय है, रात में एग करी और रोटी थी। इसी तरह से नेक्स्ट डे पराठे का डे था, तो यहाँ पे मैंने आलू और मिक्स वेज दोनों ही लिखा हुआ है। तो जो भी अवेलेबिलिटी रहेगी उस हिसाब से, क्योंकि जब रात को हम डिनर कर लेंगे तो नेक्स्ट डे का फिर सोचेंगे ना, तो ये वाली चीज़ें जो अवेलेबल होंगी उसके हिसाब से यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत चेंजेस इधर उधर कर सकते हैं, बट आपको बहुत ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप भी चाहेंगे कि इसी में से मैं कुछ बना लूँ तो मेरे लिए भी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा और ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं होगी घर में कि क्या बना, क्या क्यों नहीं, हमें ये नहीं खाना है, या वो सारी चीज़ें। जैसे दिन में हमारे यहाँ दाल चावल ही बनता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दाल ही हैं सारी। अरहर की दाल है फर्स्ट डे, यहाँ पे राजमा है, फिर अरहर है, फिर चैसू है, फिर भट्ट की दाल के डुबके जो आज थर्सडे था मैंने बनाया, और मिक्स दाल, इस तरह से मसूर दाल, ये मैंने सारा किया। संडे को मैंने खाली छोड़ा हुआ है, संडे को ये मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, क्योंकि संडे को कई बार हम लोग बाहर होते हैं कुछ काम से, तो लंच का थोड़ा सा मेन्यू चेंज हो जाता है, तो वो उस हिसाब से यहाँ पे फिल किया जा सकता है। तो एम्प्टी छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह से ब्रेकफास्ट में यहाँ पे उपमा था ब्रेकफास्ट के लिए, पर उपमा टिफ़िन में नहीं जाएगा तो उसमें प्लेन पराठा और सब्जी दे दी थी लंच टिफ़िन के लिए। यहाँ पर मिलेट डोसा था तो हॉट डॉग दिए हैं टिफ़िन के लिए। यहाँ पे पास्ता लंच बॉक्स के लिए है। तो घर पर जो ब्रेकफास्ट हम लोगों ने किया वो पराठा और सब्जी का था। इसके बाद सैटरडे को यहाँ पे काठी रोल विद पनीर भुर्जी था, क्योंकि यहाँ पे अब देखिए लास्ट में ना फ्राइडे नाइट को हमने पनीर भुर्जी रखी है, तो यहाँ पे पनीर भुर्जी आप थोड़ी सी बचा लीजिए, नेक्स्ट डे आप काठी रोल बना के बच्चों को वो दे सकते हैं। तो इस तरह से एडजस्टमेंट कीजिएगा। यहाँ पर जैसे राजमा चावल बनाए तो थोड़े से राजमा आप एक्स्ट्रा रख लीजिए, नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में आप राजमा रोल भी बना सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, और ये धीरे धीरे आप लिखते रहेंगे, करते रहेंगे ना, तो आपको आदत हो जाएगी और आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और अगर आप बनाते हैं इस तरह का मेन्यू और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? उम्मीद करती हूँ मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा दी हैं। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आप कोई रेसिपी जो मैंने अभी बताई हैं इसमें से जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी लिखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी रेसिपी मेरे चैनल पर हैं, तो उनके मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर सकती हूँ, और कोई नई रेसिपी है तो मैं उसे ज़रूर आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट मेरे साथ बना के रखें। आपके कोई फ्रेंड हैं, न्यू होम मेकर हैं, कोई वर्किंग लेडी हैं, तो उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो। तो चलिए मिलती हूँ किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।